से दूर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक प्यारी सी रानू चिड़िया का घोंसला था। उससे आगे वाले पेड़ पर एक तोते का घोंसला था। वहीं पर एक कल्लू कौवा भी रहता था। तोते और कौवे की बहुत गहरी दोस्ती थी। रानू चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होती हूँ। बारिश के मौसम के बाद तुम लोगों के पापा आ जाएंगे। तब तक तुम लोग अच्छे से खाकर बड़े हो जाओ। फिर वो खुशी खुशी बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। उससे आगे से तोता मिलता है। तोते भैया कैसे हो? मैं बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है रानू, तुम बेफिक्र होकर जाओ। फिर तोते को कौवा अपने पास बुलाता है। तोतू, ये रानू तुमसे क्या बात कर रही थी? कौवे, वो कह रही थी कि मैं बच्चों के लिए खाना लेने जा रही हूँ, तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे कल्लू कौवे पर ज़रा भरोसा नहीं है कि कब मेरे बच्चों को खा जाए। क्या? ऐसा कहा उसने? मैं अभी उसे मज़ा चखाता हूँ। फिर कौवा और तोता रानू के घोंसले के पास आते हैं और घोंसला नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं। दोनों बच्चे ज़मीन पर गिरते ही जख्मी हो जाते हैं। मामा मामा, बचाओ बचाओ। रानू वापस आती है तो बच्चों को ज़मीन पर पड़ा देखती है। वो बच्चों को वापस घोंसले में ले आती है। बच्चों, तुम लोग ज़मीन पर कैसे गिरे? मामा मामा। फिर एक दिन बारिश आने लगती है और रानू का घोंसला बारिश की वजह से टूट जाता है। वो बच्चों को एक महफूज जगह पर छोड़ आती है और खुद नया घोंसला बनाने के लिए तोते के पास आती है। तोते भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं नया बनाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करोगे? नहीं रानू, बारिश बहुत तेज़ है, मुझे तो ठंड लग रही है, मैं नहीं आ सकता। फिर रानू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, घोंसला बनाने में मेरी मदद करो, मेरे बच्चे बारिश में मर जाएंगे। कौवा सोचने लगता है, क्या इसके बच्चे अभी जिंदा हैं? अगर उन्होंने मुझे देख कर पहचान लिया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं रानू, मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर रानू खुद ही घोंसला बना लेती है और अपने बच्चों को वापस घोंसले में ले आती है। चील दूर बैठ के सब कुछ देखती रहती है और वो रानू के पास आती है। रानू, उस दिन तुम्हारे बच्चे ज़मीन पर खुद नहीं गिरे थे, बल्कि तोतू और कौवा ने उनको ज़मीन पर फेंका था। रानू, तुम बहुत भोली हो, ये जगह तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। ये तोतू और कौवा फिर से तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चील बहन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सच बता दिया। मैं तो तोते और कौवे को अपना अच्छा दोस्त समझती थी। फिर रानू अपने बच्चों को लेकर चील के घर आ जाती है। चील सारा दिन बच्चों के साथ खेलती है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।